शिक्षा और मानव जीवन के दो सबसे बुनियादी शब्द हैं, अभिवृद्धि और विकास। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा पूरा ध्यान इन्हीं दोनों के बीच के वैज्ञानिक अंतर को समझने पर होगा। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर के भौतिक रूप से बढ़ने और इंसान के भीतर से एक परिपक्व इंसान बनने में बहुत बड़ा अंतर है। एकदम सही बात है। हमारा मुख्य मिशन ही यही है कि शरीर के आकार के बढ़ने और समझ के बढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया को आज स्पष्ट किया जाए। तो इस विस्तृत चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक अनिवार्य निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। जी, ये सच में एक बहुत ही ठोस आधार तय करेगा आज की चर्चा के लिए। तो स्रोत सामग्री की जो पहली पंक्ति है वो बहुत ही सीधे तौर पर अभिवृद्धि के आरंभिक अर्थ को समझाती है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। मतलब इसका पूरा का पूरा लेना देना सिर्फ उन बदलावों से है जिन्हें हम अपनी आंखों से बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक इमारत का निर्माण होता है, जब उसका ढांचा खड़ा किया जाता है तो ईंटों और सीमेंट से उसका आकार हर दिन बढ़ता हुआ नजर आता है। ओहो, हाँ, ये इमारत वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। शरीर की संरचना भी बिल्कुल इसी तरह बाहर से बड़ी होती हुई दिखाई देती है। यही भौतिक प्रक्रिया है जिसे वृद्धि कहते हैं। अब स्रोत वृद्धि की प्रारंभिक विशेषताओं पर आता है। यहाँ जो पहली पंक्ति है वो कहती है कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वही बात जो हमने अभी इमारत के ढांचे वाले एनालॉजी में समझी कि ये पूरी तरह से बाहरी दिखावा और बाहरी बनावट है। एकदम सही। और दूसरा बिंदु एक बहुत ही कड़ा नियम बताता है। इसमें लिखा है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का। मतलब एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद इंसान की लंबाई बढ़ना पूरी तरह थम जाता है। हाँ, क्योंकि प्रकृति ने उसकी एक भौतिक सीमा तय कर रखी है। और तीसरा बिंदु ये बताता है कि वृद्धि क्रमबद्ध रूप से नहीं चलती। उदाहरण के लिए कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। ये सच में दिलचस्प है क्योंकि वृद्धि का एक समय पर रुक जाना और बिना किसी तय क्रम के चलना इसे एक बहुत सीमित प्रक्रिया बना देता है। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक तार्किक बिंदु रखना चाहूंगा। असल में समाज में कई लोग ये मानकर चलते हैं कि शरीर का बढ़ना एक बहुत ही समान और फिक्स गति से होता है, जैसे कोई मशीन चल रही हो। हाँ, ऐसी धारणा बहुत ही आम है लोगों के बीच। लेकिन देखिए, स्रोत स्पष्ट रूप से इस धारणा को खारिज करता है। इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि लंबाई और भार हमेशा एक साथ एक ही फिक्स अनुपात में बढ़े। ये सच में एक नया तथ्य है जो साबित करता है कि शरीर का भौतिक विस्तार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसके आगे स्रोत वृद्धि की कुछ और तकनीकी विशेषताएं बताता है। अगली पंक्ति कहती है कि वृद्धि दिशाहीन होती है। मतलब इसकी कोई एक फिक्स दिशा या कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। बिल्कुल। फिर उसकी तुरंत बाद वाली पंक्ति मापन की बात करती है। इसमें लिखा है कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फिर से लंबाई और भार दिया गया है। इसी वजह से हम इसे इंच या किलोग्राम जैसे पैमानों में नाप पाते हैं। एकदम सही। और चूंकि इसे नापा जा सकता है, इसीलिए अगली पंक्ति में बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष है कि वृद्धि केवल परिणामात्मक होती है। मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ गणितीय आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित है। हाँ, और इसके बाद स्रोत जीव विज्ञान का एक बहुत बुनियादी तथ्य जोड़ता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होती है, क्योंकि शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शरीर का बढ़ना असल में सिर्फ उन कोशिकाओं का ही बढ़ना है। वही बात है। मापन वाली बिंदु को अगर हम फिर से देखें तो जैसे हम किसी निर्जीव वस्तु का वजन या लंबाई नापते हैं, वैसे ही वृद्धि को पूरी तरह से गणितीय आंकड़ों में देखा जा सकता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वृद्धि पूरी तरह से बायोलॉजिकल और गणितीय यानी परिमाणात्मक प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं के विस्तार पर टिकी है। अब स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर आता है। ये वृद्धि का विकास से संबंध बताता है, जो कि पूरी तरह से एक तरफा रास्ता है। हाँ, ये भाग इस चर्चा का सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हिस्सा है। स्रोत की पंक्ति कहती है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा नियम हो गया। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए एक सटीक उदाहरण भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके क्रियात्मक या बौद्धिक विकास में भी वृद्धि हो।
ये मोटापे और बौद्धिक विकास वाला उदाहरण इस बड़े अंतर को बहुत अच्छी तरह सामने लाता है। हाँ, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि शारीरिक आकार को देखकर किसी की मानसिक क्षमता का अंदाजा लगाना स्रोत के अनुसार पूरी तरह से गलत है। शरीर का भारी होना दिमाग के तेज होने का पैमाना कभी नहीं हो सकता। मैं भी यही मानती हूँ। भौतिक बदलाव मानसिक क्षमता की गारंटी बिल्कुल नहीं देते हैं, और ये उदाहरण इसे बहुत मजबूती से साबित करता है। इसी महत्वपूर्ण अंतर को आधार बनाते हुए स्रोत सामग्री अब सीधे विकास के अर्थ की ओर मुड़ती है। तो अब हमारी चर्चा शरीर के बाहरी ढांचे से हटकर इंसान के भीतर की समझ पर आ गई है। बिल्कुल। स्रोत की पंक्ति कहती है कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। यहाँ सारा का सारा ध्यान परिपक्वता यानी मैच्योरिटी शब्द पर है। एकदम सही। अब बात सिर्फ शरीर के आकार की नहीं हो रही है। यहाँ दिमाग, समाज में व्यवहार, भावनाओं और बुद्धि के स्तर पर आने वाली गहराई की बात हो रही है। यही असल विकास है। इससे ये साफ है कि अब फोकस पूरी तरह से शरीर से हटकर दिमाग, समाज और इंसान के व्यवहार पर आ गया है। हाँ, और विकास की इसी नई परिभाषा के साथ स्रोत इसकी प्रारंभिक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करता है, जो कि निश्चित रूप से वृद्धि की उन विशेषताओं से बहुत अलग होंगी। बिल्कुल अलग हैं। स्रोत की पहली पंक्ति बताती है कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। हाँ, वृद्धि तो सिर्फ बाह्य स्वरूप वाली थी। हाँ, और इसे सिद्ध करने के लिए मस्तिष्क और भाषा ज्ञान का उदाहरण दिया गया है। मस्तिष्क का विकास अंदर होता है, जो एक आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन उसी समझ से उपजा भाषा का ज्ञान जब प्रकट होता है तो वो बाह्य है। ये बहुत ही सुंदर तुलना है दोनों के बीच की। अगली पंक्ति एक और बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट करती है। ये कहती है कि विकास जीवन भर चलता रहता है। मतलब ये वृद्धि की तरह किसी एक उम्र में आकर रुकता नहीं है। एकदम नहीं। फिर स्रोत कहता है कि विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। ओहो, ये बात तो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि विकास पर इंसान का अपना खुद का बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही कहा। और अंतिम प्रारंभिक विशेषता ये है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जो कि वृद्धि की दिशाहीनता से बिल्कुल उलट है, और ये साबित करता है कि ये जीवन के अंतिम क्षण तक चलने वाली एक दिशाबद्ध प्रक्रिया है। विकास के इस जीवन भर चलने वाले सफर के बाद स्रोत इसके मापन पर आता है, जो कि वृद्धि वाले इंच और किलोग्राम के मापन से काफी अलग होना चाहिए। हाँ, पंक्ति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी की नैतिकता या समझ को नाप तो नहीं सकते। बिल्कुल। स्रोत में उदाहरण भी यही है कि हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। तो किसी के सामाजिक ज्ञान को सच में तराजू पर नहीं तौला जा सकता। एकदम सही। और इसी कारण से स्रोत की अगली पंक्ति यह निष्कर्ष देती है कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब इसमें मात्रा भी है और इसके अंदर गुण भी शामिल है। और अंत में यह बताया गया है कि विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है। तो सभी तरह के अलग अलग विकास एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। परिमाण और गुण का एक साथ होना ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान हो। ये उसका परिमाण यानी मात्रा हो गई। हाँ, और उसी ज्ञान का सही समय पर सही इस्तेमाल करने की समझ होना उसका गुण हो गया। यह दोनों एक साथ एक मजबूत संगठन के रूप में काम करते हैं। मैं इस बिंदु से पूरी तरह सहमत हूं कि विकास मापन की सीमाओं से परे एक बहुत बड़ा और गहरा गुणात्मक बदलाव है। अब हम स्रोत सामग्री की अंतिम पंक्ति पर आते हैं, जो इस विस्तृत चर्चा को एक बहुत ही मजबूत निष्कर्ष पर ले जाती है। ये पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ होने वाला है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है इस पूरी सामग्री का। बिल्कुल। कारण समझाते हुए पंक्ति में लिखा है कि क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। अगर किसी बायोलॉजिकल कारण से शारीरिक वृद्धि रुक भी जाए तो भी इंसान का असली विकास कभी बाधित नहीं होता। एकदम सही। उसकी लंबाई या भार भले ही ना बढ़े, लेकिन उसका दिमाग और परिस्थितियों को देखने का नजरिया हमेशा परिपक्व होता रहता है। ये तथ्य सबसे अधिक प्रेरणादायक है। ये साबित करता है कि इंसान का असली अस्तित्व उसकी सोच और परिपक्वता में है,
न कि केवल उसके शरीर के आकार में। बिल्कुल। तो आज के इस स्रोत सामग्री के गहन विश्लेषण के बाद एक बहुत ही प्रभावशाली विचार सामने आता है। हाँ, शारीरिक वृद्धि और गुणात्मक विकास के इस फर्क ने नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। जब हमें ये स्पष्ट रूप से समझ आ जाता है कि शारीरिक वृद्धि एक समय बाद हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन गुणात्मक विकास जीवन भर चलता है, तो मानवीय क्षमता का आकलन करने का तरीका ही बदल जाता है। उम्र का बढ़ना केवल वृद्धि है, लेकिन अनुभव और समझ का बढ़ना ही वास्तविक विकास है। सच में ये बहुत गहराई से विचार करने वाली बात है। बिल्कुल। और अंत में बस यही एक विचार छोड़ना चाहूंगा कि अपने आसपास देखें कि कौन केवल आकार में वृद्धि कर रहा है और कौन वास्तव में परिपक्वता की ओर निरंतर अपना विकास कर रहा है। ये एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प अवलोकन होगा। इसी गहरे विचार के साथ हमारी अभिवृद्धि एवं विकास विषय पर यह विस्तृत चर्चा सफलतापूर्वक पूर्ण होती है।